ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और लोग इसके बारे में बात करते हैं, जिसे हम HMPV भी कहते हैं। और इंडिया में कुछ इसके केसेस भी आए, उसके बाद जो है लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे ऐसा भी कहा कि ये कोविड जैसा ही एक वायरस है। और हमें मालूम है कि कोविड के टाइम पे कैसी हालत हुई थी दुनिया भर में। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खोरू साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर डीन और डायरेक्टर रहे हैं सिकिम्स के। ये जो है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट भी रहे हैं, तो एक बड़ी पोजीशन पे सर्व किया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बारे में। इन्होंने हाल ही में एक डिटेल्ड पीस भी लिखा था इसी HMPV के हवाले से। तो इनसे जानते हैं कि क्या HMPV जो है इससे घबराने की ज़रूरत है, क्या ये कोविड जैसा फेटल है या ये एक नॉर्मल वायरस की तरह कोई वायरस है। बहुत शुक्रिया खोरू साहब, डॉक्टर साहब, अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले HMPV, हाल ही में आपने एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल भी लिखा था। HMPV है क्या? लोग आजकल इससे काफ़ी घबरा रहे हैं, तो क्या इससे घबराने की ज़रूरत है या ये एक नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल वायरस की तरह कोई वायरस है? शादाब साहब, मैं ऐसे आपको अर्ज़ करूं कि ये जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जिसको आपने अच्छी तरह बोला कि HMPV कहते हैं इन शॉर्ट टर्म, ये एक वायरस है जो डिस्कवर हुआ अराउंड 2001 में इन हॉलैंड। एंड उस वक्त ये भी हुआ पता कि ये जो वायरस है ये सर्कुलेशन था सोसाइटी में कोई 50 साल से। ये 2001 में पता चला कि 50 साल पहले से चल रहा है। उसी वक्त वही जो पेपर पहले ही पब्लिश हुआ इसके डिस्कवरी के। डिस्कवर तो परफेक्टली उस रिपोर्ट में हुआ कि 2001 में। बट उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये पिछले जो 50 साल से सैंपल्स हैं, क्या उनमें ये वायरस एंटीबॉडीज़ हैं, तो 50 साल से ये सर्कुलेशन में है, तो ये कोई नया वायरस है नहीं है। नंबर वन ये वायरस है क्या? ये उन ग्रुप्स वायरस में हैं जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी। नोज़ में आपको ज़ुकाम जो फ्लू कहते हैं, जी। एक वो सोर थ्रोट होता है, थोड़ा लेरिंग्स में थोड़ा लेरिंजाइटिस होता है, या ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया। ये वायरस जो है ये बेसिकली इनके एपिथेलियल लेवल की जो लाइनिंग है उस पर ये असर करता है, जो फ्लू में होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है। ये वैसे उसी ग्रुप में उसी ग्रुप में है ये। कि किसी को ज़ुकाम हो और सोर थ्रोट हो, थोड़ा बुखार हो, थोड़ा यू फील अनवेल, तो उसमें आप कहते हैं कि आपको ज़ुकाम हुआ है। ज़ुकाम जो हुआ है इसमें या तो इन्फ्लुएंजा वायरस है या रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, या ये वायरस है, या HMPV वायरस है। सो ये वो वायरस है जो इसी ग्रुप में आता है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करते हैं। खोरू साहब, यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा, क्या कोविड भी इसी ग्रुप में आता था? कोविड भी इसी ग्रुप में आता है। कोविड भी जो SARS-CoV-2 जो वायरस है, जो कोविड-19 का वायरस है, वो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही करता है। अब थोड़ी उसके दूसरे पहलू हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। मगर वही, अगर किसी को फ्लू हो या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, आप कहते हैं कि आप कोविड का टेस्ट करा दीजिए तो पॉजिटिव आते हैं, वो भी इसी ग्रुप में आता है। बट बेसिकली ये कोविड तो अब रिसेंटली पिछले 5 साल से डिस्कवर हुआ, पर ये तो बहुत पहले 275 साल। सो अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और ये आप इसको टेस्ट करेंगे, या तो फ्लू वायरस होगा, या RS, ये जो मैंने रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस बोला, या ये वायरस होगा, या माइकोप्लाज्मा होगा। तो ये तो अगर वायरस होंगे। अगर बैक्टीरिया होंगे तो वो तो न्यूमोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, वो तो दूसरे ग्रुप में आते हैं। वायरस में ये ग्रुप है। तो ये है कि अब आपने इसमें कितने स्ट्रैंड्स होते हैं इसके? इसके बेसिकली जो
वायरस है ये आरएनए वायरस है। ओके। अगर आप यहाँ देखें जी। ये वायरस की शक्ल मैंने यहाँ रखी है। ये वायरस है कोई ये प्लियोमॉर्फिक वायरस है। प्लियोमॉर्फ हो गया इसकी जो शक्ल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मगर बाहर जो होते हैं 3 स्पाइक्स होते हैं और अंदर इसका एक ये आरएनए होता है, ये तो अंदर है और ये इसका जीनोम है। ओके। तो ये वायरस है ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो इसके 8 जीन्स हैं और इसके कोई 9 प्रोटीन्स होते हैं और इसके जो टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। ओके। ए और बी, फिर इसका A1, A2, B1, B2 एंड A12 के 2 होते हैं। ओके। और भी कुछ 1-2 सीरोटाइप्स हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट बेसिकली इसके 5 सीरोटाइप्स हैं इसी वायरस के, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो ये वायरस है हर एक बच्चे को ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय 5 years ही इज एक्सपोज्ड। सो ये अब मैं आपको सुना दूँ, ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करें क्योंकि इट इज वेरी कि इंपॉर्टेंट। हर एक बच्चे को, अगर आप 5 साल के बच्चे को देखें उसके एंटीबॉडीज देखें, 100% बच्चों को ये एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी। 100%। 100%। इट्स अ बिग क्लेम खुद। It is proved beyond doubt that by 5 years everybody is exposed to human metapneumovirus. यानी जब मैं 5 साल का तो मुझ में भी ये You already had antibodies. ओके। Everybody of us had antibodies by 5 years. Okay. Because the infection वो basically आती है, फ्लू बच्चों में very common होता है, बहुत कॉमन है। at about 1 year and 2 years, very common. And this is because one of the commonest causes of is respiratory syncytial virus, influenza virus, and this virus. This HMP. So by 5 years you are exposed. ओके। Now when you are exposed, आप बोलेंगे कि आपके एंटीबॉडीज हैं, तो फिर आपको क्या परेशानी है, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज है। परेशानी है कि ये जो प्रोटेक्शन इस वायरस की है, इट इज़ नॉट 100%, कि एंटीबॉडीज होंगे आपके पास, ऑल्दो यू आर प्रोटेक्टेड, बट दैट प्रोटेक्शन इज़ नॉट 100%. सो इन एडल्ट्स ऑल्सो, जब आप 20 साल के, 30 साल के, 50 साल के या 60 साल के, या कोई somebody who is immunosuppressed, किसी को HIV हो या कोई बीमारी ऐसी हो, उसको ये इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर नॉट 100% प्रोटेक्टिव। सो ये दिस इज अनदर। सो रीइन्फेक्शंस, इसको कहते हैं रीइन्फेक्शन सिंड्रोम, इसमें होता है कि अगर जैसे आपको पोलियो, किसी को आपने पोलियो वैक्सीन दिया तो आपके एंटीबॉडीज पोलियो हो गए, यू आर 100% प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोलियो। इस तरह हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया तो एंटीबॉडीज हो गए, यू आर 100% प्रोटेक्टेड। बट इसमें प्रॉब्लम है, और थोड़ी सी और इन्फेक्शंस में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इम्यूनिटी इज नॉट 100% प्रोटेक्टिव। ओके। सो दिस इज अनदर। सो यू आर एक्सपोज टू द वायरस 5 साल के, बट यू कैन गेट री इन्फेक्शंस लेटर, बिकॉज ये जो एंटीबॉडीज हैं they don't give you 100% protection. They don't give you 100%. This is also another very important Okay. thing. सर, जैसा खूर साहब आपने कहा कि 2001 में इसकी डिस्कवरी हुई, हमें एक पेपर के जरिए पता चला कि HMPV कोई चीज़ है, लेकिन जब उन्होंने और रिसर्च की तो उन्हें मालूम हुआ कि 2001 से भी 50 साल पहले, यहाँ तकरीबन 1950s के आसपास से ये वायरस जो है चलता आ रहा है। तो अभी अगर हम Maybe before also, maybe we before don't that, know. so it is almost 70 to 80 years old virus. Right. लेकिन सडनली इतना लाइमलाइट में क्यों आ गया ये? आज तक अगर ये चलता आ रहा है, आपने कहा कि 5 साल की उम्र से ही आपको जो है ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, आप एक्सपोज हो जाते हैं, तो अचानक से इतना लाइमलाइट में क्यों आया? लोग इतने जो है घबरा क्यों रहे हैं इस चीज़? बेसिकली फ्लू जो है, फ्लू दैट मीन्स दिस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये सीजनल इन्फेक्शन है। जैसे जुकाम पर्टिकुलर सीजन में होता समर में होता नहीं है, ऑटम में नहीं होता है, ये बेसिकली होता है जब सर्दी हो तो यू गेट जुकाम, और इन अर्ली स्प्रिंग। स्प्रिंग। सो फर्स्ट थिंग इज
ये जो फ्लू है which comes under this, or flu is an influenza virus, but other viruses also are related to that. This is a seasonal disease. Okay. That is number one. And there are extensive studies from India, from Bangladesh, from Europe or United States में about this flu की क्या causes हैं. जब भी आप flu होता है, ये seasonal flu, that is winter flu, अगर आपको टेस्ट करें, नॉर्मली हम तो टेस्ट नहीं करते हैं उसमें नहीं। किसी को फ्लू है उसको बोलो घर बैठो, थोड़ा दवाई खाओ, ये एनर्जी खाओ, थोड़ा हाइड्रेशन करो, थोड़ा यू कैन टेक स्टीम इनहेलेशंस एंड पैरासिटामोल ले लो, यू विल बी ओके. नोबडी टेस्ट्स फॉर ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस और नोबडी टेस्ट फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस. ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये इन्फेक्शन 2-3 दिन रहती है और इट गोज ऑफ. दैट्स नंबर वन. And second thing is, but some research labs in India, Bangladesh, Europe में, United States में, or other countries, those who are interested in it, they have found that ये जब फ्लू होगा, around 4% 5% इन्फेक्शन जो हैं, जो वायरस पॉजिटिव होंगे, उनमें ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है. तो दिस इज़ ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. बट परेशानी हुई कि एक वीडियो चला आपके सोशल मीडिया में कि चाइना से, पर्टिकुलरली नॉर्थ चाइना में, हॉस्पिटल में ये दिखाया गया कि लोग सिर्फ मास्क लगा के हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और वो दे आर कफिंग और उनको ये फ्लू है. बेसिकली तो होगा ही. और उन्होंने, आई डोंट नो हु टोल्ड दिस, कि ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है. Okay. आई हैव नॉट येट फाउंड आउट कि बाय ये जो कोई पेपर आया चाइना से. नाउ चाइना वालों ने, अब दिस इज व्हाट वाज शोन इन द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया वाज शोन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये चाइना में, नॉर्थ चाइना में ये इन्फेक्शन है हॉस्पिटल में. हॉस्पिटल्स आर ओवरबर्डन्ड and their mortuaries are, there are people who are dying, and this is human metapneumovirus. अब परेशानी हो गई चाइना वालों के. उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया. उन्होंने बोला कि वी आर डूइंग सर्विलेंस बिकॉज ऑफ कोविड. वो टेस्ट कर रहे हैं. सर्विलेंस इज दे आर फाइंडिंग कितने पेशेंट्स हैं और दे आर टेस्टिंग ऑल्सो, एंड दे आर रिपोर्टिंग इट एवरी डे. एंड लास्ट रिपोर्ट वॉज ऑन 29th of December. दे गेव अ फुल रिपोर्ट कि विंटर जो सीजन है उसमें फ्लू थोड़ा ज़्यादा हुआ है, विच इज़ एक्सपेक्टेड. बिल्कुल. बट जितना उससे 1 साल पहले था उससे कम है. उससे कम है. और ये वायरस उन्होंने जो टेस्ट किया उसमें था इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, माइकोप्लाज्मा एंड दिस वायरस. HMPV. चार वायरस थे जो काज थे. बट उन्होंने ये नहीं बोला कि ये HMPV है. HMPV है. उन्हें बोला कि सब वायरसेस हैं. अब नाउ जो टीवी पर रिपोर्ट आए हैं और प्रेस पर रिपोर्ट आए हैं विच वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम चाइना. तो चाइना गेव अ रिपोर्ट टू WHO. उन्होंने कहा कि आप आ जाओ हमारी ये देखो. WHO have given a full report on that just few days back. कि we have found that there is no increased pandemic situation or epidemic situation of flu in China. Yes, winter में तो नॉर्थ चाइना में और यहाँ पर भी सबको जुकाम है. Almost. It's very common. It's very common. This is what is happening in China. We don't test it, unfortunately, because they are very careful from COVID. वो तो अब वो हर छोटी चीज से घबरा रहे हैं. उन्होंने वो तो they are doing tests and they found this hole and they gave the report to WHO. WHO has given a certificate कि there is no increased outbreak of HMPV virus. हाँ, ज़्यादा cases हैं because of winter and part of it is HMPV. Part of it. So this is the two parts are completely at opposite to each other. What the media showed and went to the international press, and then what came from China. Now, what is actually the situation? We don't know. Okay. But
if you see COVID situation, Yes. the China, when the COVID came, the first report of COVID, this is SARS-CoV-2, that is the virus. The first report came in New England Journal of Medicine from China. Not only the report came, they warned the whole world that this is a new virus and this has come from animals. And this is the genetic structure of this virus. ये वो they have not क्यों उन्हें ये नहीं कहा छुपा के नहीं रखा. अब वो छुपा के अगर रखें तो वो दूसरी बात है, बट लगता नहीं क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट जो दिया है, मैंने खुद भी पढ़ा वो रिपोर्ट, चाइनीज CDC ने रिपोर्ट दिया है और WHO has also confirmed that report कि ये सिचुएशन ये है, आप मेहरबानी करके परेशान ना हो जाओ. ये जो विंटर सर्ज है, इसको कहते हैं विंटर सर्ज ऑफ फ्लू, ये हर जगह है, बट बेसिकली होती है नॉर्थ में, साउथ में नहीं होती. ये जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, इसी में ये विंटर सर्ज होता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड. एंड नॉर्थ चाइना में भी ऐसे है, यहाँ पर हम नॉर्थ में हैं तो यहाँ भी हर एक को कोल्ड होगा, जुकाम तो हर एक रहता है. So it is why it is every time China is blamed for such things? Is it because of COVID? China is blamed because China, when the virus came out from there, it became a huge pandemic. Yes. देखिए कितने, it was one of the worst pandemics in the history of the mankind. It's not an ordinary thing what happened with COVID. Yes. So now you are very careful with China. जो भी वहाँ होता है, और ये भी कहा जाता है कि जो चाइना से स्टोरीज निकलती हैं कभी कंसील भी होती हैं. ये भी दिस इज ऑल्सो दिस इज व्हाट द वेस्ट सेज. और चाइना से जो रिसर्च निकलती है वो भी वेस्ट सीज इट विद सम डिग्री ऑफ सस्पिशन. बट द अमाउंट ऑफ वर्क वी चाइनीज आर डूइंग remarkable. This is probably number 1 country in the world जहाँ रिसर्च होती है. बट ये रिपोर्ट जो आ गया चाइनीज CDC जो रिपोर्ट, मैंने खुद भी देखा है, दे हैव सीन उन कितने पेशेंट्स हैं, क्या उनकी इटियोलॉजी है. ये HMPV पैंडमिक तो है ही नहीं, ये पैंडमिक तो ये तो आगे दिस इज व्हाट क्रिएटेड. अब आपने ये भी इसमें खुद साहब, डॉक्टर साहब, एक और चीज थी कि इंडिया में भी कुछ केसेस आए थे, इंडिया तो में थोड़ा ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया. देयर आर 5 countries which have reported. Okay. Now क्या हुआ जब उन्हें HMPV बोला, तो आपके जुकाम यहाँ पर हैं. जैसे अगर 100 पेशेंट जुकाम होंगे और 10-20 आप पॉजिटिव वायरस के होंगे, 4 तो HMPV होगा ही यहाँ पर. मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कश्मीर में, क्योंकि जो 4 वायरसेस आपने बताया उसमें से एक वायरस ये है. ओके. एंड दिस इज 4%. अगर आपने फ्लू लिया और आपने स्वैब लिया और आपने वायरस का कल्चर किया, जैसे लेट्स से कोई 20-30 तो पॉजिटिव होगा वायरस कल्चर का, उसमें सबसे ज़्यादा होगा इन्फ्लुएंजा. दूसरा होगा RSV दैट इज रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस. कुछ होगा माइकोप्लाज्मा, वो तो दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया लाइक थिंग. एंड ये HMPV. तो जहाँ भी आप टेस्ट करोगे नॉर्थ में, HMPV तो निकलेगा आपके जुकाम में, क्योंकि 4% इट विल बी देयर. इट इज देयर ऑलरेडी राइट फ्रॉम. ये मैं 100% चिल्ड्रन गेट इन्फेक्टेड. नाउ एडल्ट्स में भी होगा, वो करेंगे ना बात की ये कैसे, हाउ डज इट प्रेजेंट. बट सिचुएशन तो ये है कि अगर आपने जैसे इंडिया में और आपने बाकी तजिकिस्तान में और आपने कोई बांग्लादेश में या मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इधर सिंगापुर में टेस्ट किए, ये तो होगा ही केसेस आ गए, बिकॉज हर एक सीजनल फ्लू में ये 3-4% तो होगा ही जो पॉजिटिव. तो जो आप कहते हैं ना, जैसे आपने अभी भी कहा कि हम इस पे थोड़ा बात करते हैं कि अडल्ट्स में भी आ जाता है, बच्चों से 5 साल की उम्र से. अब ये आप दूसरी बात है, ये प्रेजेंट कैसे करता है. नाउ जनरली आई वुड से अबाउट 90% चांसेस कि ये जैसे आम जो जुकाम होता है लोगों को होता है, 2-4 दिन रहो, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड 3-4 दिन है और 2-4 दिन में ठीक हो जाता है. सो ये बच्चों में भी होता है, यूजुअली बिलो 5 years. बट देयर इज अ कैच. Okay. जो बच्चे हैं
who are less than 1 year old, sometimes, particularly if their immunity is low, it can cause serious infections. बच्चों में less than 1 year. around 1 year, 12 months, less than 1 year. तो उनमें ये it can cause severe bronchiolitis and pneumonia and can, God forbid, kill also, and does kill. So it is normal also because उनमें this happens all the time. This has happened in Kashmir, in India, in North, all the time. All the time. Yes. It's nothing new. क्यों 1 साल के बच्चे अगर ज़्यादा उनको जुकाम होता है तो उनको पीडियाट्रिक अस्पताल लेते हैं, वो करते हैं, वहाँ वेंटिलेट करते हैं, और कभी they die also because this is normal. It is not only this virus, even respiratory syncytial virus does it, even influenza virus does it, including mycoplasma. They all do the same thing at around one year. तो otherwise ये below 5 years होता है जो जुकाम अब कहते हैं जो एडल्ट्स में भी ये थोड़ा सा जुकाम 2-4 दिन हो जाए तो ख़त्म हो जाता है. मगर इफ़ यू आर एल्डरली पीपल, इफ़ यू आर डायबिटिक, इफ़ यू आर इम्यूनोसप्रेस जैसे HIV है और किसको कैंसर है, गॉड फॉरबिड, या एंटी कैंसर थेरेपी लेते हैं, उनके लिए इन्फेक्शन इट कैन बिकम सीरियस क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है. दैट्स राइट. सो पीपल दीज आर कॉल्ड हाई रिस्क ग्रुप्स. सो हाई रिस्क ग्रुप्स इज अराउंड 1 year और above 60 or above 80 years, and those who have cancer, those who have other infections. Also, अगर आपको अस्थमा है या आपको जो chronic bronchitis है, जो which is very common यहाँ पर, उनके लिए भी ये it can become a bit more serious because उनके लिए. So this is then subtle group. But ये नहीं है इस साल ही, ये तो हमेशा ये तो हम it's just कि हमारे जहनों में इस बार ये आ गया, आपको ये पता लगा ये HMPV वायरस ये है, तो otherwise there is nothing serious. थोड़ा अगर no, these are issues which are of major importance. At 1 year it can cause serious illness, in elderly people it can cause serious illness, diabetes can cause serious illness, जैसे COVID करता है. So that part is, we are very concerned. We don't take that. But I'm telling you कि ये इस साल है ही नहीं, ये इस साल की बात नहीं है, ये पिछले साल की भी यही बात है. ओके. सो डॉक्टर साहब, अब आपने इतनी चीज़ें इसमें बताई कि ये है क्या, कैसे हो सकता है और किन लोगों में ज़्यादा खतरा है, प्रिकॉशन क्या है, क्या करना चाहिए एक इंसान को कि वो इससे बच सके? The way to find out is how it spreads. Okay. How it spreads. That is where the where the money lies. Where the money lies, as it lies in the bank. Now, ये spread होता है aerosol. Number 1, droplet. Number 2, I'll explain you what is aerosol. I've shown you a film also on AIDS, what's aerosol and what is droplet. Aerosol is, अगर आप cough करें तो ये नोज में होता है, थ्रोट में होता है, लेरिक्स में होता है, और कभी छाती में भी होता है वायरस. When you cough, you become small droplets and it goes in the environment. It's called aerosol. जैसे आप cough करें and if you stayed there, आपको थोड़ा लगता है हवा आई आपको. This is aerosol. So this virus is in aerosol. It spreads. So if God forbid I have infection or you have infection and you cough, you will throw an aerosol in which there will, उसमें वायरस होगा, और next जो बैठा होगा वहाँ वो उसको लग जाएगी. That is one. Second is droplet. Droplet हो गया अगर आपने पूरी जोर खांसी की तो आपको और या छींक की तो you get bigger droplets. So उनमें भी वायरस होता है. ये तो 2 बातें होगी. Third thing is surfaces. Now surface is this surface, knobs on the doors, anything which you walls. जब भी आप कॉफ करें तो ये वायरस लग जाता है उनमें, सरफेस. और वहाँ पर ये जिंदा रहता है, कोई 5-6 घंटे रहता है. So if somebody has come to my room और यहाँ पर उसने वायरस रखा और मैंने हाथ यहाँ लगा दिया और यही हाथ धोने के बदले मैंने मुंह में लिया या आंखों में लिया, you get exactly like COVID. This is the other way of getting this infection. So इसकी spread exactly like, अगर आप कोविड की फिल्म मेरी देखें YouTube में, is exactly what
it spreads. It spreads by the same ways. That is called aerosol, droplet, and by contacts. So how do you protect it? Yes, that So is very important. The protection is that during winter season, if somebody is infected, तो आपको जुकाम है, तो best thing is you protect yourself. You put up a mask or don't leave the home so that जो ऑफिस में होंगे या बाजार में होंगे, you don't infect them. So it's a personal protection. उनको जिनको इन्फेक्शन है, जैसे हम कोविड को बोलते हैं, अगर आपको इन्फेक्शन हो घर में बैठो बिल्कुल और मास्क लगाओ एंड यू ऑल्सो आइसोलेट योर सेल्फ. सो दिस इज द नंबर वन प्रोटेक्शन. सेकेंड, फॉर योर पर्सनल थिंग्स यू हैव टू टेक प्रोटेक्शन इन द विंटर. बी केयरफुल. जब आप किसी ऐसे जगह जाएं जहाँ बहुत लोग हैं, पीपल आर कफिंग एवरीवेयर, जैसे आप मॉस्क में हैं या सुपरमार्केट में हैं या बट नॉट इन एन ओपन मार्केट, बट आई एम टेलिंग यू इन क्लोज कन्फाइंड स्पेसेस, जैसे मॉस्क में, जैसे सुपरमार्केट में, जैसे ऑफिसेज में, उनमें आप मेहरबानी करके टेक केयर. इफ़ यू यूज़ अ मास्क इट इज़ बेटर, क्योंकि उन जगहों में ये infection हो सकती है. It doesn't happen in open atmosphere. Okay. So when you are walking on the road in America, there's no use putting a mask. ये तो फजूल है, क्योंकि अगर कोई कॉप भी करे it gets into the air. So अगर आप दो लोग गाड़ी में बैठे हैं, it is better to protect yourself with a mask. And second thing is, in your offices or this, if you touch surfaces, don't take it to the mouth and don't take it to the eye. Always use hand washing. So hand washing जो है, sanitation is very, very important. It's very important. That is how you protect yourself from surface this thing. So this is how you protect from this. And surge तो यहाँ पर भी है, winter surge, जैसे चाइना में है. Now problem is what do we do? That is, अब तो खबर आ गई आपको. So अब ने करना क्या है? बिल्कुल. दो चीज़ें करनी है, which is at the government level, which is not your business, Okay. which is level of the administration, the healthcare people. Surveillance, number one, and testing. Surveillance means keep a watch in the clinics, in the hospitals, कि कितने ज़ुकाम के पेशेंट है और कितने गॉड फॉरबिड निमोनिया से मरे, कितने ब्रोंकाइटिस से मरे. कीप ए वॉच ऑन इट. दिस इज कॉल्ड सर्वेलेंस, कि यू जस्ट बी केयरफुल कि कितने पेशेंट, जैसे हम कोविड का करते थे. ओके. वाज मेकिंग एग्जैक्टली कॉल्ड सर्वेलेंस, कि आपको देखें कि निमोनिया से कितने लोग मरे इंस्टीट्यूट में और SMH में और बारामूला में और अनंतनाग में, और ब्रोंकाइटिस से कितने मरे और कितने पेशेंट आउट पेशेंट में देखते हैं. अगर आपका आउट पेशेंट फुल है बिकॉज ऑफ जुकाम, सो बी केयरफुल, जस्ट रिपोर्ट इट. दैट्स नंबर वन. सेकेंड थिंग इज डू अ टेस्टिंग. तो टेस्ट फॉर द वायरसेस. ये जो अगर है किसी की जुकाम की एपिडेमिक हो गया है, डू टेस्टिंग. तो इसका टेस्ट जो है एग्जैक्टली लाइक RT-PCR होता है, जैसे पहले कोविड का होता था. इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. Okay. वैक्सीन इसका अवेलेबल है नहीं अभी, है नहीं. नो. और कोई ड्रग इसकी अवेलेबल नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक अगर किसी को जुकाम हुआ है, जैसे जुकाम को ट्रीट करते हैं, हम आराम करते हैं, थोड़ा फ्लूइड ज़्यादा लेते हैं, यू कैन टेक स्टीम इनहेलेशंस, पैरासिटामोल. एनीथिंग स्पेसिफिक जो डाइट में इंक्लूड करना है? नो, टेक हॉट ड्रिंक्स. और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकेंडरी लगे आपको डॉक्टर को, तो एंटीबायोटिक देना, अदरवाइज नॉट. तो वैक्सीन तो है नहीं. और अगर बहुत सिक पेशेंट हो अस्पताल में, तो राइबोविरिन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन हम देते हैं. वो नॉट फॉर नॉर्मल पीपल, दिस आर उन बच्चों के लिए वो जो अस्पताल में एडमिट है, वो आर रियली फाइटिंग देयर लाइफ एंड डेथ. उनके लिए ये दवाई है, राइबोविरिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन. इट वर्क्स, बट नॉट फॉर नॉर्मल पीपल. यू डोंट नीड इट. ओके. एट लास्ट डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपने ओवरऑल काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया. दोज विद एजमा और सम सीरियस इश्यूज, जिन्हें इम्यूनिटी जिनकी ऑलरेडी काफ़ी वीक है, जिसकी इम्यूनिटी ठीक है वो ओवर टाइम ठीक हो जाता है खुद से, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उनको क्या कुछ स्पेसिफिक ध्यान देना है इस चीज़ पे? सर्टेनली, बिकॉज उनके कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं. जैसे ये इन्फेक्शन तो नॉर्मली नोज में जाती है और थ्रोट में. उनको
लंग्स में जा सकते हैं। ओके। बच्चों को तो ब्रोंकोलाइटिस होता है और एडल्ट्स को निमोनिया हो सकता है। ये तो इट कैन टर्न फेटल। it can turn serious. I would not say fatal. It Okay. can turn serious, Serious. which needs attention by the doctor Okay. and which needs attention by the hospital. So that's one. और जिसको already lung disease हो, जैसे अस्थमा हो या bronchitis हो, जो smokers कफ होते हैं, उनके लिए भी when they get this infection, go to a doctor because you might need some help. क्योंकि इट कैन कॉज लो ऑक्सीजन, जैसे कोविड में था, और मेन डेथ्स वर बिकॉज वी आर डूइंग द टेस्ट करते थे, हाइपोक्सिया इज अ मेजर प्रॉब्लम, एंड निमोनिया में इट कैन आल्सो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करें। सो दैट इज इट जस्ट लाइक यू हैव टू डू द सिमिलर प्रिकॉशंस एंड सिमिलर एक्शन प्लान इज nearly to COVID. So we can clearly say कि it was already there, ये बहुत वक्त से था, बस ये है कि हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, और अगर एहतियात ना करें तो ये खुदा न खास्ता जो है काफ़ी सीरियस हो सकता है। And we should keep a health department should take an action plan, जैसे कोविड का जैसे ये हमने एक्शन प्लान लिखा था कोविड का, इसी तरह there should be action plan under two conditions I told you, surveillance and testing. सर्विलेंस एंड टेस्टिंग, कि देखें कि ये जो अगर विंटर सर्ज हुआ है पहले, अगर हुआ है तो कॉज क्या है, ये HMPV है नहीं है, तो फिर जो चाइना बोलता है वो तो गलत बोलता है, क्योंकि देन दिस एपिडेमिक इज देयर, बट अभी जो सिचुएशन चाइना से आती है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि HMPV को एपिडेमिक है या पेंडेमिक है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर खुरू साहब, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इस बात को। तो ये मोहम्मद सुल्तान खुरू साहब थे, जो फॉर्मर डीन रहे हैं, डायरेक्टर सिकिम्स रहे हैं, तो इन्होंने खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा कि HMPV वायरस जो है वो एक्चुअली है क्या। जैसे इन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी था, 2001 में एक पेपर में भी सामने आई है रिसर्च में, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इससे 50 साल पहले जो है ये चीज़ पाई जाती थी, शायद उससे पहले का भी ये वायरस हो सकता है। डरने की बात नहीं है, लेकिन एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप खांसी, ज़ुकाम जैसी शिकायतें रखते हैं तो आपको जो डॉक्टर साहब ने बताया वो तमाम चीज़ें, वो परहेज़ करने की ज़रूरत है, जैसा हम कोविड में करते आए हैं, और हमें जो है उस चीज़ की आदत भी हो गई है। और कहीं ना कहीं हम ये बात भी समझते हैं कि कोविड के बाद जो है हमें थोड़ा सा एक डर का फैक्टर भी आ गया है, तो इसीलिए एहतियात करें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो किसी न किसी बीमारी में ऑलरेडी मुब्तला हैं, तो उनके लिए, और जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए भी एहतियात करने की जो काफ़ी ज़रूरत है। तो तमाम तर लोग ये बात को समझें कि एहतियात करना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। इससे पहले कि हमें इलाज की ज़रूरत पड़े, बेहतर यही है कि हम एहतियात करें। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।